गुजरात के निकाय चुनावों में बीजेपी ने 9,245 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 8,443 और आम आदमी पार्टी ने 5,263 प्रत्याशी उतारे हैं। हैदराबादी भाईजान भी मुस्लिम डोमिनेटेड 239 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। गुजरात में 2027 का सेमीफाइनल कौन जीतेगा? क्या अहमदाबाद में कांग्रेस जमीन बचेगी? क्या सूरत में आप अपना प्रदर्शन रिपीट कर पाएगी? क्या गुजरात में फिर से बीजेपी अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी? इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। गुजरात में बीजेपी ने निकाय चुनावों के नतीजे से पहले ही नया रिकॉर्ड बना दिया। गुजरात में नगर निगम की 43, नगर पालिका की 385 और जिला पंचायत की 52, तालुका पंचायत की 252 सीटें पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है और इसमें से 721 सीटें बीजेपी को मिली हैं। तो बीजेपी के चुनावी इतिहास में निर्विरोध जीत का सबसे बड़ा नंबर है ये। अभी मॉर्निंग से जब से चुनाव शुरू हुआ है तो वोटिंग की अगर बात करें तो कॉरपोरेशन इलाकों में वोटिंग प्रक्रिया धीमी है, अभी काफ़ी धीमी है। जो पहले 3-4 घंटों में वोटिंग होनी चाहिए उससे आधे से भी कम वोटिंग हुई है। जिला पंचायत, तहसील पंचायत और नगर पालिकाओं में भी कमोबेश यही परिस्थिति है। देखा यह गया है कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं उसमें पोलिंग के प्रति लोगों में निरस्ता हमेशा से देखी गई है। काफ़ी लो वोटिंग होती है लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस के कंपैरिजन में। और आज के दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज और गिरेगा, जिसकी वजह से जो पार्टी कार्यकर्ता उनको और मेहनत करनी पड़ रही है वोटर्स को बाहर लाने के लिए। और इस वजह से देखा जा रहा है कि बीजेपी इसमें भी थोड़ा एज पे दिख रही है, क्योंकि उसके पास एक बड़ी फोर्स है, यहाँ कार्यकर्ताओं की एक संगठित नेटवर्क है जिसके ज़रिए वो वोटर्स को मोबिलाइज करने में कामयाब होती है। जो परसेंटेज भी होता है वोटिंग का उसमें वो एज पे दिखती है। और अब वोटिंग के बाद गुजरात में कौन सा नया रिकॉर्ड बनने वाला है, बीजेपी को गुजरात में कितना वोट मिलने वाला है, इसका अंदाजा आप ग्राउंड रिपोर्ट से लगाइए। भाजपा का काम अच्छा है। एक तो रानी में हमारे जो म्यूनसिपालिटी वाले काम भी बढ़िया किया है, इसलिए वोट करना जरूरी था। जहाँ है, बट ये है कि कंस्ट्रक्शन बहुत जगह हर जगह हो रहा है। रोड्स बहुत ब्लॉक हो रही है, वो इन अ वे लॉन्ग रन के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर ट्रैफिक इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। तो इट शुड बी मोर थॉटफुल, स्टेप बाय स्टेप अगर उसको करें, प्लान आउट करके। ओवरऑल दे आर डूइंग गुड, बट थोड़ा और प्लानिंग हो तो इट विल बी बेटर। गाड़ियाँ तो सबकी चलने वाली है ना, मेरी भी चलेगी, कोई और बंदा होगा तो उसकी भी गाड़ी चलने वाली है। तो रिलीजन बेस पे आप करोगे अगर, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर मैंने एक्स रिलीजन में हूँ और मैंने वोट दिया तो वाई रिलीजन वाला उस रोड पे गाड़ी नहीं चला सकता। नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है? अभी जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ परेशानी नहीं है, किसी को कुछ भी है नहीं। गुजरात के सेमीफाइनल में टेस्ट सिर्फ बीजेपी का नहीं हो रहा, इस चुनाव में टेस्ट आपका भी होना है। 2022 गुजरात विधानसभा चुनावों में आपको 13% से अधिक वोट हासिल हुए थे। इसी बूते आप राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। आपको गुजरात में एंट्री सूरत के रास्ते मिली थी। सूरत महानगर पालिका में कुल 120 सीटें, पिछली बार बीजेपी ने 93 सीटें जीती थी। आपको 27 सीटें मिली थी। कांग्रेस साफ हो गई थी, लेकिन आपके 10 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। आपके पास 17 नेता ही बचे थे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन लोकल बॉडीज चुनावों को एक तरह से उन चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। और इसी वजह से जो पूरे प्रचार में हमने देखा, शुरू तो हुआ था विकास के मुद्दे पर, लेकिन चुनाव आते आते, वोटिंग का दिन आते आते, लास्ट 3-4 दिनों में जो पूरा का पूरा प्रचार है वो वापस पोलराइजेशन की तरफ डाइवर्ट हो गया, हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट हो गया। इसी से पता चलता है कि ये चुनाव सभी पार्टीज़ के लिए कितना क्रूशल था। बीजेपी के लिए इसलिए सबसे ज़्यादा क्रूशल था क्योंकि 31 साल से ये पार्टी गुजरात पे शासन कर रही है और पिछले चुनावों में अपने पीक पे पहुंच चुकी है। इसलिए वो टेस्ट करना चाहती है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें किस प्रकार की स्टैंडिंग रहेगी या क्या तैयारी उसे करने की ज़रूरत है। साथ ही कांग्रेस को
पहली बार एक बार फिर ये उम्मीद जगी है कि जो उसका खोया हुआ माइनॉरिटी वोट है वो उसकी तरफ वापस आने की एक उम्मीद उसमें जगी है। हालांकि आम आदमी पार्टी और AIMIM की एंट्री ने इस चुनाव को और ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग बना दिया। आम आदमी पार्टी को ये लगने लगा था कि वो एक दूसरे विकल्प के तौर पर गुजरात में उभर रही है, तो क्या वो सच में वो स्थान हासिल कर पाएगी या नहीं, ये पता चलेगा इन चुनाव के परिणामों के बाद। 2026 की वोटिंग से 24 घंटे पहले इस बार आप के लिए गुजरात में फतवा निकाले गए थे। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, जामनगर में आपको वोट देने के लिए मुस्लिम इलाकों में पोस्टर चिपकाए गए थे।